कुछ लोगों के द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा था। प्रोटेस्ट पहले शांतिपूर्ण था और हमने हर जगह यहाँ पे पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट, सामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, तो उसके जवाब में उनको खदेड़ा गया है, कुछ लोगों को डिटेन भी। देखिए, प्रदर्शन और अपनी बात रखने का अधिकार सबको डेमोक्रेसी में है। जो संवैधानिक तरीके हैं उसके हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है और हम लोग उसके लिए किसी को रोक भी नहीं रहे। इस वक्त बड़ी खबर कटिहार से सामने आई है। नीट पेपर लीक मामले में जारी प्रदर्शन की आग अब पटना के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी पहुंच गई है। गुरुवार को कटिहार में छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। बेगूसराय में भी कई छात्र संगठनों ने आज मार्च निकाला है। जानकारी के अनुसार कटिहार में छात्र डीएम ऑफिस के बाहर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी डीएम ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। रहे थे और देखिए, प्रदर्शन और अपनी बात रखने का अधिकार सबको डेमोक्रेसी में है। जो संवैधानिक तरीके हैं उसके हिसाब से अपनी बात रखने का अधिकार सबको है और हम लोग उसके लिए किसी को रोक भी नहीं रहे हैं। और अगर किसी को अपनी बात रखनी, किसी चीज़ से असंतुष्ट है, तो जो संवैधानिक तरीके हैं, जो विधिवत प्रक्रिया है, उसके साथ अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान अगर कोई पहुंचाएगा, अगर गलत तरीके से कोई भी प्रदर्शन करेगा जो अलाउड नहीं है, तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। सर, कितने छात्रों को डिटेन वगैरह भी किया गया है? अभी देखिए, अभी तो पुलिस अपना काम कर रही है, अभी हम ये बताने की स्थिति में नहीं है। संवैधानिक तरीके से विरोध प्रकट करने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर गलत तरीके से बिना परमिशन के और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई भी प्रयास करेगा तो पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी। इसके लिए मेरी सभी लोगों से अपील है, खास करके छात्रों से और सभी से मेरी अपील है कि संवैधानिक तरीकों को अपनाएं, किसी भी प्रकार की असंवैधानिक गतिविधि में लिप्त न हो, किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, अन्यथा जो विधिक कार्रवाई होगी तो उनको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो भी किया गया है, हम लोग के पास वीडियोग्राफी की गई है, हम लोग के पास ड्रोन फुटेज भी है, बहुत सारे लोगों के द्वारा भी फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ लिए गए हैं, उसमें जिसके द्वारा भी इस तरह की एक्टिविटी की गई है जो लीगली अलाउड नहीं है, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि सभी बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं, अपनी बात तरीके से रखें और कोई भी इस प्रकार की लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो फिर बाद में उनको परेशानी होगी अगर विधिक कार्रवाई में उनका नाम आएगा। कुछ लोगों के द्वारा आज प्रोटेस्ट किया जा रहा था। प्रोटेस्ट पहले शांतिपूर्ण था और हमने हर जगह यहाँ पे पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट कर रखी थी। ये लाठी पाठी भी था
और भी तमाम तरीके के इंतजाम किए रखे थे। बट शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, तो उसके जवाब में उनको खदेड़ा गया है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और बाकी वीडियो फुटेज के आधार पे बाकी सभी को आइडेंटिफाई कर पे के उन पे एफआईआर करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। एक दो पुलिस वालों को हल्की फुल्की चोटें लगी है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी की गई है, ये है इसका हमारे पास फुटेज भी है और उनमें से कुछ को ऑलरेडी डिटेन किया गया है और बाकी लोगों को भी आइडेंटिफाई करते हुए उन पर एफआईआर करते हुए आगे की कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी।